स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस, अ प्लेस टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद ईज। आज हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर के छठे वीडियो लेक्चर पे जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं हम लोग। स्टार्टिंग से सबको पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या कंसिडरेशन हो जाता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बराबर कंसिडर करते हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलोगे दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी भी अगर एक मान के चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, किसी भी चीज का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसी भी पैरामीटर्स का क्यों करते हैं, क्योंकि आसानी से किसी भी डाटा को इंटरप्रेट किया जा सके, उतना ज्यादा कैलकुलेट करने का जरूरत ना पड़े कि कौन किसमें कितना ज्यादा है कितना कम है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आजकल आईपीएल का। आईपीएल में क्या है, ओवर और रन के बीच का ग्राफ बना के दिया जाएगा आपको, तो रन रेट कहते हैं। तो वो जो ग्राफ बनता है बीच वाला, वो ग्राफ आप लोग देखे होंगे। अब ग्राफ आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कैसे चल रहा है, कब ज्यादा रन पिटाया, कब कम हुआ, क्या यूनिफॉर्म था कि नहीं था। तो जनरली जो ग्राफ बनता है मैच का वो नॉन यूनिफॉर्म बनता है, कभी सीधा बनता है नहीं, स्लोप सीधा कभी नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा स्लोप बनेगा ऐसे ऐसे। कोई ज्यादा पिटा गया है, कोई कम पिटाया है ओवर में, चाहे वो अब बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करके दिया जाए आपको, तो भी आप देखिए वो सबसे ज्यादा बड़ा टावर जो है वो सबसे ज्यादा रन पिटाने वाला टावर है। तो हम लोग आसानी से इंटरप्रेट कर सके किसी भी डाटा को, इसलिए ग्राफ के रूप में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोशन को भी हम लोग ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि बहुत बड़ा अगर डाटा दिया गया है आपको, चाहे उसको इंटरप्रेट करना हो, तो हम लोग आसानी से कर सके, इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो स्लोप देख के हम बता सकते हैं कि मोशन कैसा है किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस जो चल रहा है हमारा ऑब्जेक्ट उसके बीच का। तो देखते हैं हम लोग कैसा कैसा मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम लोग लेके चले, इसको डिस्टेंस भी कह सकते हो आप। मैच से याद रखना, मैच में कौन कौन सा ग्राफ बनता है, तो हमारा रन और ओवर के बीच का बनता है, वैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच का बनेगा, तो रन रेट कहलाता है। और यहाँ डिस्टेंस और टाइम का रेट क्या कहलाता है, हर किसी को पता होगा यार, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो रेट निकलता है किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, सबसे पहला चीज याद रखना है ये। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा हम लोग को, स्लोप ऑफ द, जनरली स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives what, velocity। वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनेगा वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा जो कैसा स्लोप है उस पर डिपेंड करेगा। स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। अगर स्लोप हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, एक स्ट्रेट नहीं लाइन बना हुआ है जैसे क्रिकेट वाला है, तभी यूनिफॉर्म होता है, नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि हर ओवर में एक ही हिसाब का, हर ओवर में 6 रन बन रहा है तो 6 बनेगा, अब बहुत कम चांस है। तो यूनिफॉर्म वहां कभी नहीं होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ जो बनता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बन सकता है क्रिकेट मैच में, तो एक ओवर अगर हमारा मैडन चला गया या 2 ओवर मैडन चला गया तो रन नहीं बना, तो रन नहीं बन रहा है। अगर रन इधर लिखे हैं और ओवर इधर लिखे हैं तो लाइन क्या हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वहां का भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, क्रिकेट बहुत कोई देखते हो तुम लोग। रन नहीं बना तो क्या होगा, रन यूनिफॉर्मली बन रहा है तो क्या होगा, और रन अलग मारा, किसी ओवर में 4, किसी ओवर में 6, किसी ओवर में 20, तो क्या होगा। तो जब यूनिफॉर्म रन पड़ता है 6-6-6-6, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है। जब रन लगता ही नहीं है तो वो रेस्ट का ग्राफ बनेगा। जब रन
ज्यादा कम लगता है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जैसे बनता है वैसे बनेगा। देखते हैं, थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है। एक कंडीशन लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, उसके हिसाब से ही समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स से रिप्रेजेंट कीजिए या एस से रिप्रेजेंट कीजिए, इसको हम लोग मीटर में ले लेते हैं फिलहाल। यहाँ टाइम है, टाइम सेकेंड में होता है, सबको पता है। तो स्टार्टिंग करते हैं 0 से, आप रेस्ट पे थे, ठीक है। एक सेकेंड में आप चले हैं 20 मीटर, तो दूसरा सेकेंड में चले हैं 40, तीसरा सेकेंड हुआ जब आप पहुंच गए 60 पे, चौथा सेकेंड जब हुआ है आप पहुंच गए हैं 80 पे, पांचवा सेकेंड में आप पहुंच गए हैं 100 पे, ठीक है। नॉर्मल कंसिडरेशन है। यहां पे क्या दिख रहा है, हम लोग बनाए भी हैं इस तरीके का ग्राफ। तो यहां क्या दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हर एक सेकेंड में, पहला सेकेंड में 20 चला है, दूसरा सेकेंड पहुंचा है तो 40 चला है। तो अगर यूनिफॉर्मली अगर आप देखें तो हर एक सेकेंड में वो 20-20 मीटर चल रहा है कि नहीं। तो ये जो ग्राफ हमारा बनाएगा ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा ग्राफ, कैसा ग्राफ बनेगा ये, यूनिफॉर्म मोशन या कह ले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। तो ये ग्राफ हम लोग बनाया जाए, 0 है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, तो टाइम, क्योंकि ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का, अब एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेट क्या देता है, तो हमारा वेलोसिटी देता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बनेगा, तो जो ऊपर में होगा वो हम लोग वाई एक्सिस में लेंगे, याद रखिएगा। जो नीचे में पार्ट होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं इन जनरल, ठीक है। बना के देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट में कैसा वेरिएबल है इस हिसाब से चलते हैं। अगर हम 0 लिए हैं पहला वाला, दूसरा वाला को 20 ले, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 20 से ही शुरू कर देते हैं। तीसरा वाला को 40, 60 समझना है हम लोग को, 80, 100, ठीक। इसी में हम अभी और वेरिएबल को ऐड करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेकंड तक चले हम लोग, फिलहाल आगे बढ़ा लेते हैं। इसको भी लिख लेते हैं, 120, 40, 180। तो क्या करोगे आप, 0 पे है, 1 पे कितना पहुंच गए आप, 20, 2 पे कितना पहुंच गए आप, 40, 3 पे कितना पहुंचे हैं, 60, 4 पे कितना पे है, 80 पर है, और 5 पे कितना पे है आप, 100 पे है। ध्यान से देखो, पहला सेकंड में 20 किलोमीटर पे पहुंचे, 20 मीटर पे पहुंचे, दूसरे सेकंड में 40 मीटर पे पहुंचे हैं तो 40 मीटर, तीसरे सेकंड में 60। ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहला सेकंड में 20 चले हैं, दूसरा सिर्फ सेकंड में, सिर्फ सेकंड नहीं है। यू आर कंसिडरिंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट चल रहा है कंटिन्यूअसली और टाइम बढ़ रहा है। पहले रुके हुए थे तो 0 सेकंड, 1 सेकंड हुआ, थोड़ी देर बाद फिर 2 सेकंड हुआ, फिर 3 सेकंड हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। ये मान के चलिएगा, पार्टिकुलर सेकंड का नहीं है, ये चल रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑफ यूनिफॉर्म, हम लोग यहां पे अभी कंसीडर करके चल रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म दिख रहा है। अब यहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये अगर हम लोग सारा जो कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे, ये पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेट निकाले, कि यहां पे दोनों चीज निकल सकता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हर जगह पे वैल्यू निकाल के देखिए तो 20/1, 40/2, 60/3, if you are going to find out then it is going to be uniform always, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 40/2, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इट शोज अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
अगर हम पॉइंट कंसिडर कर लें, ये P ले लें, ये Q ले लें, तो P पर आपका, Q पर आपका जो वेलोसिटी है वो सेम, टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक ही रेट से, उसी हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है एक ही रेट से। तो अगर सेम रेट से टाइम और डिस्प्लेसमेंट बढ़े तो वो मोशन जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें, ये सारे मोशन को एक जैसा कंसिडर करें, जैसे हम लोग बात किए हैं कि मोशन जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट का ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लाइन चलेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा, जीरो से अपना जहां जाना है, P गया, Q गया, R गया, S गया, T गया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग प्रूव भी कैसे कर रहे हैं कि हर एक सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि उसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस कंडीशन में हमारे पास ग्राफ कैसा बना, क्योंकि हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन स्लोप बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन स्लोप बनता है। किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में। ये कौन सा कंडीशन लिए हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, हर किसी को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसी वेरिएबल में अगर हम ये कर दें कंडीशन, आगे चलते हैं, सपोज दैट छोटा छोटा लिखा जाए कि 6 सेकेंड में ये गया, इसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 100 है, 7 सेकेंड में भी 100 है। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड में भी 100 है, 7 सेकेंड में भी 100 है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि 100 पे पहुंच गया है। 5वां सेकेंड में 100 पे था, 6ठा सेकेंड में भी वो 100 पे ही है, 7वां सेकेंड में भी वो 100 पर ही है। यही है रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान से देखो, 8वां सेकेंड भी हम लोग ले लो, 100 पर ही है वो, तो उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है। T से U डायरेक्ट ले लेते, T से U तक उसका कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, रेस्ट पर है। क्या रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिख रहा है आपको, इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू, लिख लीजिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, टी इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हम लोग इधर लिए हैं, टाइम इधर चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारा अगर लाइन जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, दैट इज एक्सिस ऑफ द टाइम, टाइम के पैरेलल चल रहा है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो रेस्ट पर हमारा ऑब्जेक्ट के लिए बनाना हो, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट के लिए बनाना हो, तो कैसा ग्राफ बनेगा। हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट कुछ दूर चला, उसके बाद रेस्ट पर आया, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेस्ट के लिए बना रहे हो तो हमेशा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप रेस्ट पर हैं। ओके, दिस रिप्रेजेंट दैट यू आर इन रेस्ट। तो ये हमारा रेस्ट का है। यूनिफॉर्म मोशन का समझ में आ गया था। अब मान के चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको अगर साथ में ही कंसीडर कर लिया जाए तो ये टोटल ग्राफ जो होगा वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, क्योंकि आप सीधा चलें कुछ देर तक, फिर रुक गए, फिर चलने लगे, अगर हम लोग आगे भी कंसीडर करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएगा। आ रहा समझ में, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, इस पे देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इस पे भी हम लोग टाइम कंसीडर करके चलते हैं।
ग्राफ बहुत आसान चीज है अगर समझ में आ गया तो। इसका रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है कि इसके हेल्प से भी हम लोग इक्वेशन का डिराइवेशन भी करेंगे और समझेंगे भी, लेकिन वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे नहीं होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर होगा। अब यहां पे हम लोग क्या ले ले, एक कंसिडरेशन तो लेना है, ऑब्जेक्ट का मोशन को रिप्रेजेंट कीजिए। एक्स आपका फिर से डिस्प्लेसमेंट, एस ले लीजिए, एस ले लीजिए जो लेना है। टी टाइम मीटर में ही चलेगा, 0 0 पे थे, पहला सेकंड में 20 गए, चलो इसमें भी 20, दूसरा सेकंड में आप 50 पे पहुंच गए आप, तीसरा सेकंड में यहां पे आप 90 पे पहुंच गए, चौथा सेकंड में आप यहां पे 100 पे ही है, पांचवा सेकंड में 130 पे पहुंच गए। ओके, इफ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस वेरिएबल्स, 2020 का ग्राफ लिया जाए, यहां पे ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां हम लोग 2020 का ले लेते हैं। तो पहला में क्या है, 0 0 0 0 पे हो आप, फिर पहला सेकंड में 20, दूसरे सेकंड में 50 पहुंच गए एक बार में, ठीक है, 50 यहां बीच में आएगा, तीसरे सेकंड में 90 में पहुंच गए, 90 भी आपका यहां पे बीच में आएगा, थर्ड सेकंड में। अब आपको जरूरी नहीं है कि ग्राफ ही मिले हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप नॉर्मल पेजेस में भी बनाना सीखें। उसके बाद क्या होगा, चौथा सेकंड में कितना पे, चौथा में जाइए, उसके बाद 100 पे जाइए, यहीं पे हैं हम लोग। फिर पांचवा सेकंड में कहां पे है, तो 130 पर है। पांचवा सेकंड में हम लोग कहां पे हैं, ये रहा पांचवा सेकंड, हम लोग हैं 130 पर। ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्टिकुलर जगह पे आपका क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप इसको अगर मिलाइएगा तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये लाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, जो स्लोप होगा हमारा वो स्ट्रेट लाइन स्लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अगर हम लोग मोशन निकालें, सपोज दैट यहां पे हम लोग वेलोसिटी निकालें, तो क्या होगा, पहला वाला में तो आप 20/1 करोगे, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, दैट्स इट। दूसरे वाले पॉइंट पे करोगे आप तो क्या करोगे, 50/2 करोगे, दैट्स रिप्रेजेंट 25 मीटर पर सेकेंड। तीसरे वाले पे आप क्या कर रहे हो, 90/3 कर रहे हो, दैट्स रिप्रेजेंट 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज हो रहा है, बढ़ ही रहा है। फिलहाल यहां से यहां बढ़ा, यहां से यहां बढ़ रहा है, आगे जाके फिर घटेगा। तो बढ़ना घटना हो, अगर वेलोसिटी में बढ़ रहा हो या घट रहा हो वेलोसिटी, तो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं, कभी बढ़ रहे हैं स्पीड में, कभी घट रहे हैं। तो स्पीड कभी बढ़े या घटे, या कह लो वेलोसिटी कभी बढ़े या घटे, तो वो मोशन जो होता है हमारा वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये ग्राफ हमारा किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह लीजिए, वेलोसिटी कह लीजिए, या स्पीड कह लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर किए हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग को स्ट्रेट लाइन मोशन से ज्यादा काम है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम या कह लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ग्राफ में एक चीज और समझना है, स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म मोशन का ही बात करते हैं। अगर हम लोग ज्यादा क्वेश्चन जो आता है जनरली वो यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड आता है। तो सपोज दैट एक गाड़ी का स्पीड हम लोग पहला वाला कंसीडर कर रहे हैं, एक सेकंड में 20 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 40 चला, तीसरे सेकंड में 60 चला। एक ऐसा गाड़ी है जिसका स्पीड है पहला सेकंड में 10 मीटर, दूसरा सेकंड में 20, तीसरा सेकंड में 30। अगर हम लोग यहीं पे लेके चलें, पहला सेकंड में अगर वो 10 मीटर चल रहा है, दूसरा सेकंड में अगर वो 20 चल रहा है, तीसरा सेकंड में अगर वो 30 चल रहा है,
चौथा सेकंड में 40, पांचवा सेकंड में 50, छठा सेकंड में 60। तो ध्यान से देखो तो ये लाइन अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये लाइन पहले वाले लाइन से नीचे होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, नीचे दिख रहा है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो लाइन है, एक लाइन हमारा जिसका स्लोप ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, एक लाइन जिसका एंगल कम है, उसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कौन ज्यादा तेजी से चल रहा है, कौन धीरे चल रहा है। तो इसमें क्या है, अगर हम ले नीचे येलो लाइन लें हम लोग, तो येलो लाइन जो है वो शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कम है, और ऑरेंज वाला जो है वो शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है। ये वाला पार्ट हम लोग लें तो हायर वेलोसिटी है, ये वाला लें तो लोअर वेलोसिटी। और बना सकते हो आप, मान लेते हैं पहला सेकंड में कोई 40 मीटर पर सेकंड चल रहा है, दूसरा सेकंड में 80 चल रहा है। पहला सेकंड में फिर क्या बनाना पड़ेगा? 40, दूसरे में बनाना पड़ेगा 80, तीसरे में बनाना पड़ेगा 120। यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? इसके ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ में जो स्लोप हमारा ज्यादा एंगल बनाएगा टाइम से, या टाइम के तरफ जो रहेगा उसका वैल्यू कम होगा। दूसरी भाषा में कहे जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ रहेगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। चाहे ग्राफ उल्टा भी कर दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसे ही मिले। मान लीजिए यहां डिस्प्लेसमेंट लिख दें, यहां टाइम लिख देता, ऐसा नहीं कि ग्राफ गलत, आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा किया गया है। तो समझना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ, न्यूमरेटर के तरफ जो पार्ट रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो पार्ट है वो आपको वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमरेटर बड़ा तो वैल्यू बड़ा, सिंपल थ्योरी है। तो न्यूमरेटर में कौन सा चीज है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला में न्यूमरेटर में कौन है? डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बड़ा होगा तो वेलोसिटी बड़ा होगा, ये समझना है आपको। तो यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट के तरफ जो लाइन होगा उसी का वैल्यू बड़ा होगा। ये आंख बंद करके याद रख लो, बस हो गया काम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आता है, ये तीन लाइन दे दिया, मान लेते हैं इन लाइन को कह लिया ए, इसको कह लिया बी, इसको कह लिया सी। इसमें से ए बी सी में से सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है? तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है? ए का है, उससे कम बी का है, और सबसे कम सी का है। सबसे कम वेलोसिटी किसका है? सी का। तो इससे समझना है हम लोग। यहां तक क्लियर होगा सबका? अब एक और पार्ट, जरूरी नहीं है कि आपका मोशन हमेशा 0 से स्टार्ट करने के लिए दिया जाए। हो सकता है ये शुरू ही हो यहां से, ये पार्ट ही ना हो। तो इसको कहेंगे मोशन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। जनरल हो सकता है, कहीं से भी हमसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि अब 0 से शुरू करेंगे, आप डायरेक्टली अब दूसरे सेकंड में आ सकते हो और 50 से शुरू कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरे सेकंड में आए, जैसे यहां पे आए, यहां से शुरू करेंगे मोशन, नीचे वाला पार्ट से। तो जहां से पूछा जाए वहीं से मोशन शुरू करना है। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लो या इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहो, दोनों बात बराबर है। इससे जो पार्ट बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो था। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिमिलर है जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग बना रहे थे, बस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप क्या लिख दीजिए? वेलोसिटी लिख दीजिए। ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं मीटर पर सेकंड में, यहां पे भी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करवा दीजिए। मींस जहां जहां डिस्प्लेसमेंट था वहां वहां क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दीजिए, देखेंगे आगे लिखेंगे क्या इसमें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा जब बनेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ग्राफ किसी भी चीज का बन रहा है, पीछे में डिस्प्लेसमेंट टाइम का बनाया था तो रेट है उसका। तो वेलोसिटी
और टाइम का रेट जो हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या है? एक्सीलरेशन। रेट ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन जो है वो हमारा रिजल्ट होता है किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। मींस जो स्लोप बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। इस स्लोप के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस भी निकालेंगे, देखेंगे उसको भी हम लोग आगे। तो पहला क्या है? एक्सीलरेशन। तो अब कैसा एक्सीलरेशन हो रहा है? तो अब एक्सीलरेशन तीन तरीके का देखे थे हम लोग, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी। लेकिन फिलहाल जो एक्सीलरेशन है हमारा वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वो जानेंगे। तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, पहले वो देखते हैं। और यूनिफॉर्म में हम लोग देखेंगे आगे चल के कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो वेलोसिटी अगर लिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, पीछे वाला ही केस ले लेते हैं जो बना हुआ है, जिसमें हम लोग वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारा सेकेंड में 0 पे है। पहले एक सेकेंड में मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी हुआ, दूसरे में 40, तीसरे में 60, चौथे में 80 तक पहुंचा, पांचवे में 100। ये क्या है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन होगा। और कैसा एक्सीलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो ये कंडीशन देखिए ध्यान से, यही कंडीशन यहां बना हुआ है। 0 पे 0 है, 1 पे कितना है 20, 2 पर कितने हैं आप 40, 3 पर 60, 4 पर 80, 5 पे 100। तो वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो होता है, जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है स्लोप, वो क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द एक्सीलरेशन। एक चीज ये याद रखना है। अब इसमें भी हम लोग अगर आगे चलें तो यहां पे जो एक्सीलरेशन है, अब वो भी तुम्हारा पहले वाला कंडीशन याद रखो कि अगर स्लोप हमारा नीचे की तरफ होगा, जैसे एबीसी बनाए थे, ऊपर की तरफ होगा, तो जो भी न्यूमरेटर में वेरिएबल है उसके तरफ अगर स्लोप है तो आपका एक्सीलरेशन ज्यादा है, उसके अपोजिट में स्लोप है तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। सिमिलर थिंग चल रहा है वहां पे भी। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कंडीशन लिए हैं, उसी तरीके से एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। वेलोसिटी और डिवाइड कर लो, अगर आप वैल्यू निकाल लो, हमेशा एक्सीलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। अब यहां पे भी एक और कंडीशन बनता है। सपोज दैट पीछे वाला ही कंडीशन लिया जाए तो 6 सेकेंड में मान लेते हैं उसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड भी है, 7 में भी 100 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, 8 में भी 100 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। यहां पे चल रहा है, वहां के जैसा नहीं है कि रेस में हो गया। यहां पे क्या है? वेलोसिटी अब आपका चेंज नहीं हो रहा है, बस टाइम बढ़ रहा है। मतलब गाड़ी को 0 से 100 तक लेके गया, स्पीड बढ़ा के हुए वेलोसिटी बढ़ा दिया गया। अब एक समय के बाद वो वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। जैसे यहां पे ध्यान से दीजिए, छठा सेकेंड में भी 100 पे है, 7वां में भी है और 8वें में भी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं। कैसा वेलोसिटी से चल रहे हैं? यूनिफॉर्म चल रहे हैं, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मतलब यहां पे अगर हम लोग पैरेलल टू टाइम का ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस का, तो ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस समय रेस्ट कर रहा था तो यहां वेलोसिटी करेगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का लाइन बन रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लाइन बनता है। वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है, चल रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पर रेस मत मान लीजिएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म का भी इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसी तरीके से जैसे पिछले में वेरिएबल लिए थे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब सेम रेट से नहीं बदल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, जो जनरल कंडीशन होता है हमारा, समझे थे हम लोग। तो इस कंडीशन में क्या होगा?
ग्राफ जो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन स्लोप नहीं बनेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। फिर से चाहेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पूरा ग्राफ कंसीडर कर लीजिए, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ही होता है। यहां पे एक और ग्राफ जानना जरूरी है एक्सीलरेशन में, जो कि हम लोग वेलोसिटी में नहीं देखें, क्योंकि एक्सीलरेशन एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी कम भी होगा हो, खाली यहां बढ़ता हुआ थोड़ी होगा, गाड़ी चल रहा है खाली स्पीड बढ़ जाता है, चलते रहता है, रुकता भी तो है। सपोज दैट इसी रेट से गाड़ी अब 80 पे पहुंचा और गाड़ी एक ही रेट से अपना स्पीड को घटाते हुए 0 पे आएगा, तो जो ग्राफ अगर हमारा इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा उसको क्या कहेंगे? है तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेशन निगेटिव है, वो घट रहा है वेलोसिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन का जो ओरिजिनल हम लोग फार्मूला लिखेंगे स्लोप रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या होता है, यहां जरूरी है एक्सीलरेशन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्लोप, जो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम यहां पे वैल्यू ले, पूरा का पूरा वैल्यू ले जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या करते हैं हम लोग? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो अब यहां पे देखिए हर कंडीशन लेते हैं, चलो सपोज दैट ओ से बी गए, बी से इसको यू लिए हैं तो यू गए, यू से गए हम लोग सी ले लो, ठीक है। तो कहां, यहां हर जगह अगर हम लोग इस वैल्यू से निकालें तो क्या देखोगे आप? फाइनल करोगे, फाइनल यहां कितना है 100, माइनस इनिशियल करोगे तो 0, तो 100 माइनस 0 अपॉन टाइम क्या 5 माइनस 0, तो रिप्रेजेंट करेगा आपको एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, पॉजिटिव में आएगा वैल्यू, देखो ध्यान से याद करूंगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। वहीं यहां पे अगर आप निकालोगे, ध्यान से देखिए वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 100 करोगे तो 100 माइनस 100 करेंगे तो न्यूमरेटर तो 0 आ गया। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन आएगा आपका, वो एक्सीलरेशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सीलरेशन जो आएगा इस कंडीशन में, वो तो आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म का ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 एक्सीलरेशन। और ये ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो यहां पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी को आप 0 ले लिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी 100 है, तो अगर इस वैल्यू को बदल दीजिएगा, टाइम वही रखें अगर हम लोग, तो 0 माइनस 100 अपॉन ये हमारा फाइनल टाइम तो वही रहेगा 10 माइनस 5, 8 ले लो, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 8, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू, वो निगेटिव में रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो वो निगेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए एक्सीलरेशन क्या आया, निगेटिव। निगेटिव एक्सीलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मोशन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, आप धीरे हो रहे हो, रुक रहे हो, सिंपल कहने का मतलब गाड़ी ब्रेक लगा रहा है। एक सिनेरियो लेके चलोगे तो ये क्या है, गाड़ी चल रहा है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, एक स्पीड पकड़ा, कुछ देर तक उसी स्पीड पे चला, फिर ब्रेक लगा दिया गया, ब्रेक लगाने के बाद क्या हो गया, गाड़ी रुक गया आगे कुछ देर के बाद। ये पूरा का पूरा कंडीशन है। तो जब गाड़ी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है तो एक्सीलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जब गाड़ी हमारा यूनिफॉर्मली वेलोसिटी पे चलता है तो एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है। जब गाड़ी रुकता है तो हमारा एक्सीलरेशन जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, जिसको दूसरा क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ था। ग्राफ में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालें कैसे।
क्योंकि स्लोप हमारा एक्सीलरेशन देगा। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग डिराइवेशन के समय में, चाहे इक्वेशन बनाने के समय में या न्यूमेरिकल बनाने के समय में। तो स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, निकालते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे समझा जाए और उसके लिए क्या क्या बोल दें हम तो वो सही होगा, वो देखा जाए। क्योंकि हर बार फॉर्मूला तो लगाना जरूरी नहीं है। सपोज दैट यहां का कंडीशन लिया जाए, अगर यहां का कंडीशन लेते हैं हम लोग, लिखिए पहले एक्सीलरेशन और स्लोप। एक्सीलरेशन स्लोप दे रहा है यहां पे, तो ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल लिख ही लो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने जाएं स्लोप को, तो टोटल स्लोप तो बहुत आसान है। जैसे कि हम अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पे हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, यहां का कोऑर्डिनेट पता है हमको, एक्स भी 0 वाई भी 0, लेकिन रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, 0 है, ओ है ये पॉइंट, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, x1 y1 से। यहां का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर लो x2 y2 से, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो अगर वेलोसिटी हमको निकालना है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है ऊपर में, तो वेलोसिटी कौन निकाल के देगा, ये पार्ट निकाल के देगा हमको। देखो यहां से यहां ये लाइन जो है, ये स्लोप का, इस स्लोप का अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन। तो वो लाइन को अगर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, तो y2 माइनस y1 लिखेंगे हम लोग। तो y2 पे क्या है 100, y1 पे क्या है 0, यही ना लिखे थे, तो y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये वाला पार्ट हमारा क्या देता है, टाइम एक्स एक्सिस का। तो इस स्लोप में जो हमारा टाइम में चेंज आया है वो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये डिस्टेंस जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, एक्स एक्सिस के रिप्रेजेंट, दैट मींस x2 माइनस x1। तो एक्सीलरेशन का स्लोप निकालना है तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जब आपको कोऑर्डिनेट और वेरिएबल पता है, कोऑर्डिनेट वैल्यू अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं नामकरण कर दिया गया, ये बी है, ये ए है, ये ओ है, तो लिखे क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y2 माइनस y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी का डिस्टेंस, और x2 माइनस x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OA का डिस्टेंस। तो इसी स्लोप को, स्लोप ऑफ ड्यूटी ग्राफ को जो एक्सीलरेशन देता है, उसको हम लोग अगर ए बी अपॉन OA लिख दें तो भी सही है। तो स्लोप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, वो स्लोप का वाई एक्सिस जो है वो हमारा डिस्टेंस बताता है, वाई एक्सिस का, अपॉन दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी, एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट चेंज इन द टाइम। सो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है अपॉन एक्स एक्सिस लिखें तो भी हमारा काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरा के बारे में पूछा जाए, हमेशा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि P से S के बीच का जो स्लोप है, यहां पे क्या स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन है, तो यहां पे जो हम लोग स्लोप और एक्सीलरेशन निकालेंगे वो क्या होगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां अपॉन ये डिस्टेंस यहां से यहां, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर आप नाम ले लें इसको हम लोग m, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये, तो यहां का स्लोप निकल के आ जाएगा, आपको इस पार्ट का स्लोप चाहिए तो
तो स्लोप निकालना है कोई भी पार्टिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। उस कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट कीजिए वाई एक्सिस से, जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस से जो टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप के लिए ये फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये फॉर्मूला वेलोसिटी निकालने के लिए भी आएगा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है, सेम थिंग है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्लोप कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, स्लोप निकालने के लिए आएगा। एंड स्लोप गिव्स यू द एक्सीलरेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम एक और चीज बोले थे अभी, दैट इज वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल और डिस्टेंस जो भी कहो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑल्सो। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा चीज जानना है। कौन सा छोटा सा चीज, ये समझ में आ गया होगा हर किसी को, इजी है। तो छोटा सा चीज देखिए, क्या छोटा सा चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस का भी यूज आएगा हमारा डिराइवेशन में, ठीक है। मान लेते हैं वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, यहां फिर यहीं से ले लो, नया बनाया जाए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर हम लोग जीरो से शुरू किए हैं, किसी वैल्यू पे गए हैं, तो यहां से यहां तक का दूरी आपको वेलोसिटी बताएगा। अगर ये कुछ पार्टिकुलर टाइम तक चला है, तो यहां से यहां तक का दूरी या फिर यहां से यहां आपको एक टाइम बताएगा ना। ये बराबर है और ये बराबर है, ये आपको वेलोसिटी बता रहा है यहां से यहां, ये आपको टाइम बता रहा है, चाहे यहां लीजिए चाहे यहां, बता रहा है। इतना चीज समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इस रीजन का एरिया निकाल ले तो हम लोग को वो डिस्टेंस दे देता है। ऐसे काहे कह दे रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, प्रूफ करके देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। पढ़े हैं हम लोग, कैसे पढ़े हैं, अरे याद है, वेलोसिटी कहां लिखे थे जी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखे थे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका वेलोसिटी जितना है उसको टाइम से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, तो देगा ना। तो अगर इस ग्राफ का जो वैल्यू इधर आ रहा है, मान लेते हैं 100 है, इधर 5 है, तो 100 इंटू 5 करेंगे तो इसका एरिया ही देता है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उसको अगर निकालना है तो हम लोग एरिया अंडर द स्लोप निकालते हैं। ये स्लोप के अंडर जितना भी एरिया है, अंडर द स्लोप मतलब टाइम एक्सिस के तरफ चलना है स्लोप से, वो हम लोग को डिस्टेंस देता है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन का ग्राफ होता है, लेकिन वहां पे हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इफ यू कैन फाइंड द एरिया अंडर द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी ग्राफ, इट विल गिव्स यू द डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब यहां पे भी हम बात करें तो ये भी स्लोप ही क्यों नहीं बन रहा है, स्लोप के अंदर का ग्राफ या कह लो एरिया अंडर द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब O से B कितना दूर चला है, तो ये ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल लोगे आप तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे। उसी प्रकार से B से U कितना चला है, तो इस पार्ट का डिस्टेंस अगर आप निकालना है तो इसका एरिया अगर आप निकाल लोगे तो उसका डिस्टेंस बताएगा। या फिर टोटल निकालना है तो टोटल का निकाल लो, पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है ये, तो ट्रेपीजियम का अगर आप एरिया निकाल लेते हो, that will give you the distance travel. We are going to use while deriving the equation of motion part that area under a velocity time graph gives the displacement travel in a particular straight line motion.
ओके, तो ये नॉर्मल थिंग्स थे, कैसे आ रहा है, हर किसी चीज के पीछे का कारण होता है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, गुड डे।